viewers, welcome back to my channel Mathematics Hub for Class 9 NCERT. Today's topic is some examples of exercise 1.5 based on operation of real numbers and rationalization. First of all, I would like to tell you something related to your syllabus, new syllabus. As I just jump 1.3 after 1.5 because your exercise 1.4 is deleted in new syllabus. So in previous class I already discussed about the introduction of operation on real number and rationalization, and today we will solve some problems related to these topics. So let's start by taking example number 12 of NCERT book, that check whether 7 root 5, 7 by root 5, root 2 plus root 21, comma pi minus 2 are irrational number or not. तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? एक है 7 रूट 5, एक है 7 बाय रूट 5, तीसरा है रूट 2 प्लस 21 एंड चौथा है पाई माइनस 2. ये सब क्या इरेशनल नंबर है तो यस और नॉट तो क्यों नहीं. तो क्या रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है? रूट 5 का वैल्यू हमारा होता है, रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236. क्या होता है? 2.236. रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41 समथिंग. पाई का वैल्यू होता है 3.14 ... These are the values of root 5, root 2 and pi, and these values are non-terminating and non-recurring. ओके मीन्स इस रूट 5 से ही हम लोग समझ गए हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, मतलब इरेशनल नंबर. तो जब किसी इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या आ गया, हमारा इरेशनल नंबर. तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है. उसी तरह अगर हम लोग डिवाइड करें इरेशनल के साथ तो भी हमारा इरेशनल ही आ रहा है, क्योंकि 7 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, हमारा इरेशनल है. तो पहले हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं. तो क्या हो गया हमारा 7 इंटू रूट 5 का वैल्यू 2.23 ... बाई 5 गिव्स 3.13 ... जो क्या है, इरेशनल है. ये क्या है, इरेशनल आ गया, ये भी इरेशनल आ गया. अब हमारा थर्ड क्या था, रूट 2 प्लस 21 गिव्स 1.41 ... प्लस 21 गिव 22.4142 जो खुद इरेशनल है. ठीक है. एंड लास्ट पाई माइनस 2, तो 3.14 माइनस 2 गिव 1.14 ... तो ये सारा क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर है. ये सब क्या है, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल्स है, जिसके कारण सो ऑल दीज आर इरेशनल, जिसके कारण हमारा सारा क्वेश्चंस क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर. तो एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या है. एग्जाम्पल नंबर 13 बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग. एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 एग्जाम्पल्स. ऐड 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3. अब ये दोनों क्या है,
ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करें देखते हैं। 2√2 प्लस 5√3, ये दोनों को ब्रैकेट में लेते हैं, प्लस √2 माइनस 3√3। तो क्या आएगा, हम लोग पहले क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक जगह करते हैं और ये लाइक टर्म्स को एक जगह करते हैं। तो 2√2 का लाइक टर्म क्या है, √2, तो √2 को एक तरफ किए, प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो ये क्या आ गया, अब हम लोग √2 को कॉमन भी ले लेते हैं, ये दोनों से अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग √2, तो हमारा इस √2 के पास क्या बच गया, ये तो √2 कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 2, प्लस इसका √2 आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ओनली 1। फिर प्लस इसमें से अगर √3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 5 माइनस इधर 3, तो हमारा क्या आ गया √2, 3√2 प्लस 5 माइनस 3 2√3। दिस इज द आंसर, ये क्या है आंसर। ओके, now move to next example, that is example 14, multiply। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, अब ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6√5 इंटू 2√5। अब इसमें भी हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, तो 6 इंटू 2 और √5 को एक तरफ, तो इंटू √5 इंटू √5, ठीक है। अब हम लोग 6 इंटू 2 क्या हो गया 12 इंटू √5 इंटू √5, तो 2 रूट्स व्हेन मल्टीप्लाई 2 रूट्स विथ ईच अदर, देन रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, रूट इज रिमूव्ड, तो रूट हट के क्या होता है 5। तो एक हम लोग का आइडेंटिटीज भी था रियल नंबर में कि इफ इन रूट अंडर ए स्क्वायर देन रिजल्ट हमारा ए ही आता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है 2 5, मतलब रूट के अंदर 2 5 है, तो हमारा क्या आएगा, रूट के बाहर जब आएगा तो हमारा 5 बन के आता है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया 60 एज अ आंसर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिवाइड 8√15 बाई 2√3। 8√15 divided by 2√3। तो इस 8√15 को क्या हम लोग 8√3 और 8√5 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि अगर रूट के अंदर 3 इंटू 5 करें तो फिर 15 ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिख दें 8√3 और 8√5। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 कैंसल, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4√5। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 16। हमारा क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। व्हाट टू डू, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये सारा एक्सप्रेशन किसके बेस्ड है ना, बेस्ड ऑन सम आइडेंटिटीज़, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, कुछ आइडेंटिटीज़ बेस्ड ऑन रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, उसी का आइडेंटिटीज़ है। मैं आइडेंटिटीज़ को भी पास में लिखते जाऊंगी ताकि आपको याद आते जाएगा कौन सा आइडेंटिटीज़ का ये क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 5 + √7 और 2 + √5। तो ये हमारा आइडेंटिटी है a + √b और c + √d। ये है c, ये क्या है c। तो इसका फॉर्मूला था ac + a√d + c√b + √bd। ओके, तो हमारा ये है फॉर्मूला। तो
ऐसे ही हम लोग बस ABCD के जगह पे 5 7 2 5 पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जब पुट करते हैं तो हमारा क्या आ गया, 5 × 2 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस 7 × √5। ये डॉट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट का मतलब हम मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं, ये डॉट क्या शो करता है, मल्टीप्लिकेशन भी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब डेसिमल नहीं है। तो अब 5 × 2 क्या हो गया, 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 एंड √35। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी A+√B C+√D का आंसर है, ठीक है इसका। अब हम लोग का सेकंड आइडेंटिटी बेस्ड ऑन आइडेंटिटी का क्वेश्चन क्या है, 5 + √5 एंड 5 - √5। तब इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो सेकंड है 5 + √5 और 5 - √5। ये कौन सा आइडेंटिटी का है, इसका ये होता है फॉर्मूला कि A+√B एंड A - √B गिव A² - B, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग √B का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो √B का स्क्वायर क्या होता है, A² - B, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो 25 - 5 गिव 20 एज आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट √7 + √3 + √7 का होल स्क्वायर। क्या है, √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी होता है A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, ओके। और जब दोनों में रूट है तो हमारा क्या हो जाएगा, A² + B² और √AB। तो यहाँ पर भी हम लोग को दोनों को रूट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, तो √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × 7, 3 + 7 प्लस 2√21, 3 × 7 21। तो क्या, 10 + 2√21। दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है, लास्ट आइडेंटिटी का लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, दैट √11 - √7 in bracket √11 + √7 what is the answer of this question। तो ये कौन सा आइडेंटिटीज है, ये है √A - √B और √A + √B गिव A - B, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो √11 - √7 एंड √11 + √7 गिव what, 11 - 7, then 11 - 7 is what, 4। this is the answer। now move to question number 17। अब एग्जाम्पल 17 बता रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। अब 1/√2 को रैशनलाइज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को कोई भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सम नंबर्स दैट द रिजल्ट बिकम अ रैशनल नंबर। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ एक ऐसा नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं √2 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किए, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया √2/2। दिस इज द आंसर,
ठीक है, क्या कि हम लोग √2 से रैशनलाइज कर दिए, और इस रैशनलाइजेशन जिस नंबर से हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आर फैक्टर। क्या बोलते हैं, आर फैक्टर। ये भी मैंने इस एग्जाम्पल में बता दिया, प्रीवियस क्लास का डिस्कशन। ठीक है, अब नाउ मूव टू एग्जाम्पल नंबर 18। अब एग्जाम्पल 18 बोला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। अब इसका हम लोग को रैशनलाइजेशन निकालना। तो अब हम लोग एक चीज़ क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसी से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हमारा रैशनल नंबर आ जाता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 1/2 प्लस √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो हमारा क्या आ गया, 2 प्लस √3, एंड इसमें क्या आ गया, 4 माइनस, सॉरी आई मिस्टेकन, यहाँ पे प्लस है तो हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3 से हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, a प्लस √b और a माइनस √b क्या हो जाता था हमारा, a प्लस √b और a माइनस √b गिव्स a² माइनस b। तो यहाँ पर भी हमारा क्या, ये रिजल्ट क्या देगा, 2 माइनस √3 एंड बाय 2 का स्क्वायर मीन्स 4 एंड √3 का स्क्वायर 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √3/1 मीन्स 2 माइनस √3 इज द आंसर। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 19। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। अब इसमें हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जिसके कारण हमारा सॉल्व करने में एक फॉर्मूला आ जाए, नीचे एक आइडेंटिटीज बन जाए। जैसे कि 5/√3 माइनस √5 इंटू, इसको रैशनलाइज किससे करेंगे, √3 प्लस √5 बाई √3 प्लस √5। इसमें फिर हमारा क्या आ गया, एक आइडेंटिटी का केस आ गया, जैसे कि √a माइनस √b, √a प्लस √b गिव्स a माइनस b। तो इसमें भी क्या आ गया, 5 इन ब्रैकेट √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, और यहाँ पे √a माइनस √b, √a प्लस √b गिव a माइनस b मीन्स 3 माइनस 5। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा तो हम लोग माइनस को ऊपर भेज दिए, -5/2 एंड √3 प्लस √5। दिस इज द आंसर। Now our last example number 20. Rationalize the denominator of 1/7 plus 3 √। लास्ट एग्जाम्पल 20 क्या बोल रहा है, रैशनलाइज करना है कौन से टर्म का, 1/7, कौन से नंबर को, 1/7 प्लस 3 √2। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर वही नंबर सेम रहेगा, बस साइन चेंज कर देंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, 1/7 प्लस 3 √2 इंटू 7 माइनस 3 √2 7 माइनस 3 √2। अब इसमें भी वही करना पड़ेगा, क्या ना, 7 माइनस 3 √2 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर। तो अब ये क्या देगा, 7 माइनस 3 √2 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। तो 9 2 9 इंटू 2 मतलब 7 माइनस 3 √2 49 माइनस 18। तो हमारा आंसर क्या देता है, 7 माइनस 3 √2 31। दिस इज द आंसर।
तो हमारा इसका आंसर क्या है, हम लोग रैशनलाइज किए 7 - 3√2 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर हम लोग का सॉल्व के बाद क्या आया आंसर 7 - 3√2/31। नाउ आज का एग्जाम्पल 20 तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।